हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स को यूज करके कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इन सब के ऊपर एक एक करके अच्छे से बात करेंगे। चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको वैसे पता ही होगा कि मेरा कोई भी जो एनालिसिस होता है वो किसी भी इंडिकेटर के बेस्ड पे नहीं रहता है। ठीक है, मैं प्योरली प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि उससे बेटर आपको कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपके सामने ये प्रीवियस एनालिसिस है और मैंने बोला था कि ये जो लेवल है इसके नीचे जाएगा तो हम मार्केट को नीचे जाते हुए देखेंगे, इसके ऊपर मूव करेगा तो यहाँ तक का। और अगर ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से मार्केट सेलिंग में आ सकता था, देयर इज अ चांस कि मार्केट सेलिंग साइड में जा सकता था, लेकिन मार्केट ने सिंगल कैंडल में इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद इसके ऊपर मेरा अपसाइड का इस लेवल तक एनालिसिस और इसके ऊपर मार्केट में इस लेवल तक का एनालिसिस मेरा था। और देखा जाए तो मार्केट अपने लेवल को भी ब्रेकआउट दिया है अपसाइड में। मेरा यहाँ तक का एनालिसिस था, बहुत ही परफेक्टली मार्केट ने मूव दिया है। आपको बस करना यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज भी बहुत सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले जितने भी मतलब बेकार वाले लेवल्स हैं, ठीक है, अब जो अपने काम का नहीं है, उसको रिमूव करते हैं। चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखो, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया है उसको रिमूव करना, उसमें जो काम का नहीं है उसको रिमूव करना, और जो फ्रेश की लेवल्स है उनको ड्रॉ करना। ट्रेडिंग से पहले ये काम होता है ना, एक प्रिपरेशन फेज होता है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ भी आपको जो ये लेवल दिख रहा होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस की तरह वर्क किया है, ब्रेकआउट दिया है इसका, लेकिन आने वाले टाइम में ये एज अ सपोर्ट मार्केट में यूज हो सकता है। अब कब होगा कब नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो अपने काम का नहीं है। नीचे का जो ट्रेंड लाइन था ये भी अपने किसी काम का नहीं है, इसको भी रिमूव करेंगे क्योंकि यूज नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट काफी अपसाइड निकल गया है। जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा उस समय देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, जो भी होगा उस समय के लिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल की तरह मार्केट में यूज हो रहा है, देख सकते हो कितना परफेक्टली मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो लेवल्स है इसके अपसाइड में क्या लेवल है, डाउन साइड में क्या लेवल है। इन सब के ऊपर देखो, डाउन साइड में ये जो लेवल है ये एज इट इज रहेगा, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ये इस तरीके से, ये जो डाउन साइड का लेवल है देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये लेवल है ना, ये परफेक्ट है। कैसे है परफेक्ट मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस। ठीक है, दो रेसिस्टेंस हुआ। और दूसरा चीज कि ये देखो, आपको इन दोनों कैंडल्स के बीच में ना गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट जब इस गैप में टैप करेगा, ठीक है, और टैप करने के बाद अगर रिएक्ट करेगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ में यहाँ से मूव कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल हुआ, मल्टीपल रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दो बार रेसिस्टेंस तो मोस्ट प्रोबेबली एक बार सपोर्ट। समझ गए, इजी है बहुत ही। अब देखो, 2 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करना जरूरी है। क्यों एक्यूरेट करना जरूरी है? क्योंकि ये लेवल देखो यूज तो हो रहा है लेकिन काफी ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, मान सकते हैं कि ये बहुत ब्रॉड लेवल है, इसको कैसे यूज करना है हमें नहीं पता है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इसको हम सिंपल देखो एक्यूरेट करेंगे। एक्यूरेट कैसे करेंगे? एक तो इसका जो डाउन साइड का लेवल है, देखो इसको जस्ट टैप कर रहा है, यहाँ पे जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर टाइप बोल सकते हैं इसको, इसके टॉप विक को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला तो ये सही हो गया, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अब अपसाइड की तरफ से देखें अगर,
तो ये जो बीच में आपको एक ब्लैक लाइन नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से, ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से टच करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो आपको एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, उस शूटिंग स्टार को टैप करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ब्लैक लाइन तो अपने पास परफेक्ट है। तो एक काम करते हैं, ये जो आपको एक जोन दिख रहा है ना, ये जो जोन दिख रहा है, इस जोन को भी हम लोग इसी ब्लैक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि फर्दर अपने पास एक इजी छोटा सा एक जोन निकल के आ जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट है, समझ गए कैसे हुआ। इसका टॉप विग भी कनेक्ट हुआ है, देखो ध्यान से, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैंडल, ठीक है, ये शूटिंग स्टार, इसका टॉप विक कनेक्टेड है। ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इसका टॉप विक विक कनेक्टेड है। और दोनों कनेक्टेड होने के बाद आपके पास ये बहुत ही प्यारा सा एक जोन निकल के आता है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, सिंपल है। ये जो डाउन साइड का है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ये किसी काम का नहीं है। ये जो लेवल है ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये जो 2 आवर का है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये काम का है। ठीक है, इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये जो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया है, ये काम करेगा आने वाले टाइम में, देखना जरूर काम करेगा। ठीक है, तो वो एज इट इज रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अपसाइड का लेवल देखना इंपॉर्टेंट है कि अपसाइड में, अब इससे अपसाइड में मैंने क्या ड्रॉ किया मुझे याद नहीं है उतना, तो इसलिए उसको देखना जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट इसको रिमूव ही करते हैं और रिमूव करके फ्रेश ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, अच्छे से समझेंगे और वहां पे कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। यही प्रॉब्लम आता है गाइस, जब मार्केट मूव कर जाता है ना और पीछे कोई लेवल नहीं छोड़ता है, तो थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है, इशू ये आता है कि मार्केट में थोड़ा सा उस लेवल को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज करना है ये आने वाले टाइम में हम लोग चेकआउट करेंगे। फिलहाल 45 मिनट्स पे देखा जाए तो 45 मिनट्स पे क्या लेवल निकल के आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंसली देखना वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे कि कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो ध्यान से, ये आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, यानी कि हैमर है, हैमर बोल सकते हैं इसको सिंपल। ये एक ट्रेंड में निगेटिव कैंडल है। ठीक है, निगेटिव कैंडल है और उसके बाद बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था मार्केट में। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 30 मिनट पे चेकआउट करते हैं। 30 मिनट पे क्या सिनेरियो है, वहां पे अगर कोई कंसोलिडेशन रेंज होगा या फिर कुछ और पैटर्न हो तो उसको नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बोलोगे, अगर आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, जो ऐसे मैं एनालाइज करता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके, अगर ये पार्ट नहीं चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कट कर दूंगा पार्ट को। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप इसको कंटिन्यू देखना, तो ही आप सीख पाओगे। अदरवाइज फिर जैसा आप बोलो वैसा मैं कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट पे भी इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि वहां पे कुछ, अब मुझे जो एरिया नजर आ रहा है ना, एक सेलिंग एरिया मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन 15 मिनट पे इम्पोर्टेंट है देखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा और व्यू क्लियर होगा बेसिकली। यार ये चार्ट में ना यही प्रॉब्लम है, पता है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट रहता तो इजी रहता यूज करना, लेकिन जो ब्रोकर्स का चार्ट होता है ना वो थोड़ा सा, और पर डे इसमें मेंटेनेंस होता है तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। हाँ, यहाँ पे आपको नजर आएगा, देखो इसीलिए मैं यूज करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को। ठीक है, कि आपके पास एक्यूरेट लेवल निकल के आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है, देखो यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पे जो शूटिंग स्टार है इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया, और आपके सामने ये एक रेंज ड्रॉ किया हूँ। और इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अब लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि इजिली वो दिख जाए, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मैं कल या परसों जो वीडियो लेके आऊंगा ना एनालिसिस का, आपको गोल्ड का, उसमें सारे की लेवल्स को रिमूव करके आपके सामने फ्रेश की लेवल्स ड्रॉ करके मैं आप लेके आऊंगा वीडियो, तो वहां पे आप चेकआउट कर लेना अच्छे से। देखो फॉर अ सेफ्टी रीजन ये ब्लैक लाइन जो है ना इसको हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है, फॉर अ सेफ्टी रीजन, कि अगर अपसाइड में गया तो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए
ये रहा, ठीक है, ये ब्लैक लाइन है फॉर अ सेफ्टी रीजन है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो करंटली मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से क्या सिनेरियो हो सकता है, शॉर्ट टर्म से सिनेरियो मैं समझा रहा हूँ। अब अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। तो मार्केट जो है यहाँ पे करंटली कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये कंसोलिडेशन जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, सिंपल है। ये देखो ये जो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इसके टॉप को कनेक्ट करेंगे और इस रेंज के लो को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डार्विस बॉक्स स्ट्रेटेजी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंटली देखो जिस सिचुएशन में मार्केट है वहां पे हमें नजर आ रहा है कि एक रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट, ठीक है, और इसको हम फर्दर ऐसे ही एक्सटेंड करते जाएंगे अगर आगे बढ़ते गया तो, ठीक है, सिंपल है। इस रेंज के अगर नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपको ये जो लेवल है इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग अपसाइड में जब मूव करेगा तो हमें रीटेस्टिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट होगा। अपसाइड में मूव करता है तो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक या फिर फर्दर जब मार्केट थोड़ा सा मूव और कर जाएगा, अगर इस ब्लैक लाइन पे अगर मार्केट सिंगल कैंडल में इस ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमें इस लेवल पे अपसाइड में मार्केट मूव करता हुआ यानी कि टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, तो आपको अपसाइड में इस लेवल तक देखने को मिलेगा अप्रोच करता हुआ, या फिर अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट फिर ये लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा डाउन साइड में, और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फर्दर आपको फिर से मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस में, और शॉर्ट टर्म में है भी नहीं इससे ज़्यादा कुछ। बाकी 15 मिनट पे भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो 15 मिनट में आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 15 मिनट पे भी सेम आपको एक रेंज मार्केट में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट जब अभी करेंटली मार्केट अगर ये जो हाई है ना, इस हाई को ब्रीच करके, ठीक है, इस हाई को ब्रीच करके या टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टैप किया तो डाउन साइड के लिए इस रेंज के अंदर ही करेंगे, ठीक है। और देखो डाउन साइड में भी कहाँ तक है, तो यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन आता है तो ये जो रेंज है ना यहाँ तक ही अपना पहला टारगेट होगा, ठीक है, समझ गए, सिंपल है, समझ रहे हो। ये देखो ये बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने किया है एनालाइज, ठीक है। अब देखो मान लो कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर थोड़ा सा चला जाता है और फिर इस रेंज के नीचे आ जाता है, ठीक है, इन केस, ठीक है, समझ गए, यानी कि इसके हाई को स्वीप कर देता है, उसके बाद क्या होगा कि मार्केट जब इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग देगा तो हम सिंपल यहाँ से ऐसे डाउन साइड के लिए इस लेवल तक का स्कैल्प कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। फिर इस लेवल पे टैप करने के बाद, ठीक है, ये जो रेंज है इसमें टैप करने के बाद जैसे भी अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में रिजेक्शन दे तो फिर छोटा सा यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प, ये अगर रेंज पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो छोटा सा हम स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद अगर मार्केट दोबारा से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, अगर देखो अगर इस रेंज के नीचे चला जाता है, ठीक है, समझना इस चीज को, इस रेंज के अगर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो उसके बाद हम वेट करेंगे ये कंडीशन के अप्लाई होने का, ठीक है, सिंपल है। ये डाउन साइड वाला जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया है लार्जर टाइम फ्रेम पे उसको अप्लाई होने का वेट करेंगे, और मार्केट अगर यहाँ पे मान लो कि अगर डाउन आ जाता है और डाउन से फिर अगर आपको कोई टैप करके रिजेक्शन देता है तो इसके बीच में मतलब ये रेंज के बीच में अगर आप एक अच्छे स्कैल्पर हो तो स्कैल्प कर सकते हो। वैसे मैंने दो मूव आपको बताया है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, सिंपल है। तो ये रहा अपना ओवरऑल सिनेरियो और ओवरऑल एनालिसिस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल के मार्केट में। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग, थैंक यू।